हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें आज हम अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है प्रिडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस। देखो, ये चैप्टर जो है ये आपको पहले 10th क्लास में मिलता था, लेकिन अब इसी साल से जब आपकी ये जो नई बुक आई है मैथ्स की, इसमें इस साल ये वाले चैप्टर को इंक्लूड किया गया है ताकि आप कुछ कॉन्सेप्ट्स यहीं पर ही सीख लो और 10th में आपको वो दिक्कत ना हो। आप उस चैप्टर को जब दोबारा इसी चैप्टर को जब दोबारा आप 10th क्लास में करोगे तो आपको थोड़ा सा वो आसान लगेगा। ठीक है, तो एकदम नया चैप्टर है आपके लिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर को, बट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो जैसे कि चैप्टर का नाम ही आपको बता रहा है प्रिडिक्टिंग व्हाट कम नेक्स्ट, तो एक तरीके से ना इस चैप्टर में आपको कुछ पैटर्न्स वगैरह के बारे में सिखाया जाएगा और आपको ये बताया जाएगा कि पैटर्न्स को कैसे कंप्लीट किया जाता है। आपको याद होगा आपने छोटी क्लासेस में भी पैटर्न्स वगैरह के चैप्टर किए हैं, लेकिन वो काफ़ी आसान होते थे, है ना। जैसे 1 2 3 तो उसके आगे 4 5 आ गया, या इवन नंबर का पैटर्न हो गया, या फिर ऑड नंबर्स का हो गया। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही सीखने वाले हैं, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को 8.1 टॉपिक से। कह रहा है इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंस। सबसे पहले वो सीक्वेंस आपको यहाँ बताना चाहता है। तो वी सी पैटर्न्स अराउंड अस एवरीवेयर, बी इट इन अ नेचर, इन आर्ट्स, इन म्यूजिक, इन फाइनेंस एंड इन मैनी अदर कंटेक्स्ट इन एवरीडे लाइफ। कह रहा है हम डेली की लाइफ में पैटर्न्स को देखते हैं। नेचर में होता है, आर्ट्स में होता है, म्यूजिक में होता है, फाइनेंस में होता है, सब में पैटर्न हमने देखा है। पैटर्न्स हेल्प अस मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रिडिक्ट व्हाट कम नेक्स्ट। तो पैटर्न्स हमारी क्या मदद करते हैं, वो यही तो मदद करते हैं कि हम उसको समझ पाए और ये जाने कि आगे जो होने वाला है, व्हाट कम नेक्स्ट, आगे क्या है वो हम पता लगा पाए, हम उसका प्रिडिक्शन कर पाए। तो इन मैथमेटिक्स सीक्वेंस आर स्पेशल काइंड ऑफ पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय नंबर्स और द अदर ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। तो मैथ्स में आपसे वो बोल रहा है कि अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो जो ये सीक्वेंस, जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंस, तो जो ये सीक्वेंस है ना, ये एक स्पेशल काइंड का पैटर्न है जो नंबर से बना हुआ है और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हम इसे फॉलो करते हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग सीक्वेंस वी कैन एक्सप्लोर fascinating ideas about how numbers grow, shrink, repeat or even use this idea to solve real life problems। तो कह रहे हैं इन्हीं सीक्वेंस को समझ के हम क्या करने वाले हैं, अब नए नए आइडियाज़ निकालेंगे किस तरीके से नंबर्स जो है वो ग्रो करते हैं या फिर रिपीट होते हैं, किस तरीके से वो पैटर्न्स फॉलो होते हैं और हम अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को इन पे बेस्ड कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो इन दिस चैप्टर वी शैल एक्सप्लोर पैटर्न्स इन सीक्वेंस ऑफ नंबर। तो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में जो पैटर्न्स लगते हैं सॉरी, वो सीखने वाले हैं। वी विल देन फाइंड रूल्स टू हेल्प अस प्रिडिक्ट मोर नंबर्स ऑफ द सीक्वेंस। एक बार हमारे को पता चल गई कि क्या सीक्वेंस फॉलो हो रही है नंबर्स के अंदर, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो उसके बाद हम उसके आगे के नंबर्स भी या आगे की सीक्वेंस भी उसकी कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट सम नंबर सीक्वेंस दैट यू हैव ऑलरेडी सीन इन ग्रेड 6 7 एंड 8। अब उन्होंने कुछ ऐसी सीक्वेंस आपको यहाँ दी है जो आप ऑलरेडी 6 7 और 8th क्लास में पढ़ के आए हो, आपके लिए कोई भी वो नया कंसेप्ट नहीं है। जैसे कि 1 2 3 4 5 आप देख रहे हो, ये नेचुरल नंबर है, तो एक सीक्वेंस यहाँ फॉलो हो रही है। इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, हर एक नंबर जो है वो एक एक नंबर से इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट वाले जो है वो आपके पास ऑड नंबर्स हैं, देन आपके पास ट्राइंगुलर नंबर्स है। अगर आपको याद हो तो आपने 6th क्लास में ट्राइंगुलर नंबर्स किया था ना, तो ये वही चीज़ है चैप्टर नंबर 1 में। और उसके बाद आपके पास स्क्वायर नंबर्स हैं। स्क्वायर नंबर आप 8th क्लास में भी करके आए हो, 6th में भी करके आए हो, 7th में भी करके आए हो। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25। ऐसे ये पूरा एक आगे जो है ये सीक्वेंस जो है वो चलती रहेगी। द 3 डॉट्स जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये 3 डॉट्स बने हुए हैं, इसका मतलब है ये सीक्वेंस जो है वो आगे तक चल रही है। इंडिकेट दैट द सीक्वेंस कंटिन्यू इनडेफिनेटली, चलती जाएगी, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं।
नाउ थिंक एंड रिफ्लेक्ट में आपसे क्या कह रहा है, कैन यू डिस्क्राइब द पैटर्न इन ईच ऑफ द अबव सीक्वेंस, कैन यू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट फ्यू नंबर इन दिस सीक्वेंस। आप इसमें पैटर्न बता सकते हो, डेफिनेटली हम इसमें पैटर्न को बता सकते हैं इन सारे सीक्वेंस में। इन सब में 1 1 का गैप है, अगर आप ध्यान से देखो इन सब में 2 2 का गैप है। उसके बाद अगर आप नीचे वाले में देखो वो ट्राइंगुलर नंबर्स हैं, तो उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 6 है, फिर 10 है, 15 है, 21 है। तो इसके बीच में देखो तो एक नंबर छूटा 2, फिर यहाँ पर 2 नंबर छूट गए 4 और 5, फिर 3 नंबर छोड़े हमने 7 8 9, फिर हमने 4 नंबर छोड़े हैं 11 12 13 14 15 आ गया, फिर 5 नंबर छोड़े 16 17 18 19 20, तो 21 आ गया। अब आगे का नंबर लिखना होगा तो 6 नंबर छोड़ेंगे 22 23 24 25 26 27, तो यहाँ पर 28 आ जाएगा। ऐसे ही अब 7 नंबर छोड़ के अगला नंबर यहाँ लिख देंगे। तो वो आपसे यही बोला है आगे के फ्यू नंबर्स आप लिख सकते हो, तो हम लिख सकते हैं इसके आगे, तो लिख ही सकते हैं हम 7 8 9 10 आगे चलता रहेगा ये अभी। और नंबर्स भी पता है 11 के बाद 13 आता है, 15 आता है, 17 आता है, ये भी चलता रहेगा। इसी तरीके से आप इसे भी कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर स्क्वायर नंबर्स है 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 हो गया, तो ये भी आगे ऐसे चलता रहेगा। तो एक बार आपको पता चल जाए कि सीक्वेंस में क्या पैटर्न लग रहा है, तो आप उस सीक्वेंस को ईजिली आगे तक एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, नाउ उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं, बिफोर वी प्रोसीड लेट अस डिफाइन अ सीक्वेंस एज एन ऑर्डर्ड लिस्ट नंबर वेयर ईच नंबर इज अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। कह रहा है आगे बढ़ने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि सीक्वेंस एग्जैक्टली होता क्या है। सीक्वेंस का मतलब है एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है नंबर्स की, जिसमें हर एक नंबर जो है वो एक टर्म होता है उस सीक्वेंस का। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, और जो आगे की टर्म नंबर्स मैंने लिखे हैं वो भी उसके आगे की टर्म्स है। ठीक है, और ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है नंबर्स की, एक ऑर्डर में चल रहे हैं ये सारे नंबर, ऐसा नहीं आपने रैंडमली कोई भी नंबर लिख दिया है। क्लियर। नाउ दस इन द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर 1 इज़ द फर्स्ट टर्म। अगर हम स्क्वायर नंबर वाली सीक्वेंस देखें जो कि थी 1 4 9 16 25 36 थी ना, तो उसमें जो ये 1 है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स्थ टर्म है। उसके आगे जो मैंने लिखी थी 49 ये सेवन्थ टर्म है, और ये ऐसे सीक्वेंस चलती रहेगी। सीक्वेंस में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकती हैं। फाइनाइट मतलब एक सीक्वेंस वो एक जगह रुक जाएगी, फिर वो आगे उसमें 3 डॉट्स नहीं होंगे। और इनफाइनाइट मतलब जो कंटिन्यूअसली चलती रहती है, उसमें आगे 3 डॉट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, द सीक्वेंस मेंशन अबव आर इनफाइनाइट। ये वाली सारी सीक्वेंस जो है वो आपकी इनफाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि इनमें आगे सब में डॉट लगा हुआ है, ये आगे कंटिन्यू आप कर सकते हो। बट द सीक्वेंस 6 12 24 48 96 इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ 5 टर्म। पर इन्होंने यहाँ पर एक और सीक्वेंस दी, ये बस ख़त्म कर दिया, आगे कोई डॉट नहीं लगाए हैं, तो ये सीक्वेंस ख़त्म हो गई। और इसमें सिर्फ 5 टर्म्स हैं, फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये और फिफ्थ ये। ठीक है, नाउ कैन यू थिंक ऑफ अदर फाइनाइट सीक्वेंस दैट यू सी इन योर डेली लाइफ। क्या आप कोई और फाइनाइट सीक्वेंस का एग्जांपल दे सकते हो। ऐसे तो बहुत सारी सीक्वेंस है। इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 24 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 48 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 96। आप कोई भी ले लो, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 जा 18 हो जाएगा। अब 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 54 हो जाएगा। बस ये भी एक सीक्वेंस होगी जिसमें सिर्फ 3 टर्म्स हैं। तो ऐसे हमारी डेली लाइफ में कई सारी सीक्वेंस होती हैं जो फाइनाइट होती है, बट ये ध्यान रखना कि उनके आगे ऐसे 3 डॉट्स नहीं लगे होते। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कुछ सीक्वेंस देके कि बताओ इनमें से फाइनाइट कौन सी और इनफाइनाइट कौन सी है। तो जिनके आगे 3 डॉट लगे हैं वो इनफाइनाइट सीक्वेंस है, आप उन्हें आगे कंटिन्यू कर सकते हो। और जिनके आगे डॉट्स नहीं लगे हुए वो फाइनाइट सीक्वेंस है, वो वहीं पर ही ख़त्म हो गई और उसमें उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे एज यू ऑलरेडी नो इन अ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर एवरी नंबर इज 1 मोर देन द प्रीवियस नंबर। हमें पता है कि नेचुरल नंबर की सीक्वेंस क्या होती है, उसमें एक नंबर जो है दूसरे नंबर से एक ज़्यादा होता है। तो इन द सीक्वेंस कंसिस्टिंग ऑफ
ऑड नंबर, जिसमें ऑड नंबर्स होते हैं उसमें दो दो का गैप होता है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब जो एक के बाद एक टर्म होती है उनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है। नाउ इन अ सीक्वेंस ऑफ ट्राइंगुलर नंबर, अगर मैं ट्राइंगुलर नंबर्स की बात करूं, द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। पहले में 2 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर 5 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस है, फिर 7 का आएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो वी में रीराइट द ट्राइंगुलर नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का 1, 3 का 1 प्लस 2, 6 का 1 प्लस 2 प्लस 3, 10 का 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। उसके बाद आपके पास 15 था, यही था ना ट्राइंगुलर नंबर्स ये दे रखे आपको। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 हो जाएगा। देन 21 में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे सीक्वेंस चलती रहेगी। दस ईच टर्म ऑफ अ ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस इज द सम ऑफ द नेचुरल नंबर अप टू दैट टर्म। जो भी टर्म होगी, जैसे फर्स्ट टर्म है तो 1 होगा, सेकेंड टर्म है तो इसमें 2 नंबर्स होंगे, अगर थर्ड टर्म है तो इसमें 3 नंबर्स होंगे 1 2 3। फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म 10 है तो इसमें 4 नंबर होंगे। जो उनसे नंबर की टर्म होगी उसमें उतने नेचुरल नंबर्स होंगे। अब 15 है तो ये फिफ्थ टर्म है ट्राइंगुलर नंबर की, तो इसमें 5 नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, नाउ दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायग्राम इन फिगर 8.1। आपको ये डायग्राम से उन्होंने ट्राइंगुलर नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, वेयर ईच ट्राइंगुलर नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्राइंगुलर एरर ऑफ डॉट। यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। कैन यू ड्रॉ द पैटर्न फॉर द नेक्स्ट 2 ट्राइंगुलर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। आगे के 2 ट्राइंगुलर नंबर्स जो हैं, जैसे 21 है नेक्स्ट वाला, तो आगे के 2 जो है वो कह रहा है कि आप उनको ड्रॉ कर सकते हो, इसी के आगे उनको आपको क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो देखो आप 21 को क्या लिखोगे यहाँ पर, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, क्योंकि ये सिक्स्थ टर्म है। आप इन्हें प्लस करके देख लो, 21 ही आएगा। 6 प्लस 4 10, 15 16 17 18 19 20 21। तो अब आपको इसको ट्राइंगुलर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, पहले आपको यहाँ पर 6 सर्कल्स ऐसे बना देने हैं, 1 2 3 4 5 6, जो सबसे बड़ा है। इसके ऊपर आप क्या करोगे, 5 बना दोगे, 1 2 3 4 5। फिर इसके ऊपर 4 बना दोगे, फिर इसके ऊपर आप 3 बना दोगे, देन इसके ऊपर 2 और इसके ऊपर 1। तो आपका ऐसा कुछ ट्राइंगुलर बन जाएगा और यहाँ पर 21 लिख दोगे। अगला नंबर आपके पास क्या आएगा, वो आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 करके। तो 6 तक जब प्लस किया था तो 21 था, उसमें 7 और प्लस किया 28 आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट सीक्वेंस का नंबर होगा वो 28 होगा। अब आप क्या करोगे, पहले यहाँ पर 7 ऐसे सर्कल्स बना लोगे, 5 6 7, फिर इसके ऊपर 6 बना दोगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, फिर उसके ऊपर 5 बना दोगे ऐसे, फिर उसके ऊपर 4 बना दोगे, देन फिर यहाँ पर 3 बना दोगे, 2 बना दोगे और 1 बना दोगे। इस तरीके से आपको ये इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। क्लियर हो गया। चलिए नाउ आगे आपसे क्या कह रहे हैं, लेट अस नाउ शिफ्ट अवर अटेंशन टू द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। चलो ट्राइंगुलर नंबर्स का कंसेप्ट यहाँ खत्म होता है, अब हम अपने स्क्वायर नंबर्स पे आ जाते हैं। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36। Note that the difference between consecutive term for the first 6 term are 3 5 7 9 and 11। तो कह रहा है कि अगर आप इनके बीच का डिफरेंस देखो तो पहले का 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है। तो ध्यान से देख लो, ये आपके पास ऑड नंबर्स हैं, तो इसका मतलब 1 का 1 ही रहेगा, और जो 4 है वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 हो जाएगा। 2 नंबर्स, 2 ऑड नंबर्स को प्लस कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ 3 ऑड नंबर्स को प्लस करती हूँ तो वो 3 का स्क्वायर आएगा। ये प्रॉपर्टी भी आप 8th क्लास में सीख के आए हो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में, स्क्वायर एंड क्यूब रूट वाले चैप्टर में जो था पूरा, उसमें आप ये सारी प्रॉपर्टीज सीख के आए हो स्क्वायर वाले में, कि हम जब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो जितने ऑड नंबर्स प्लस करते हैं वो उसी का क्या होता है, स्क्वायर होता है, उसका जो सम होता है उसी का स्क्वायर होता है। सिमिलरली अगर आप 4 ऑड नंबर्स को यहाँ पर प्लस करते हो तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 16 होगा मेरे पास। ठीक है, नाउ ईच टर्म इज अ सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस इज द सम ऑफ ऑड नंबर। तो क्या सीक्वेंस बना रहा है, ऑड नंबर्स को आप प्लस करते रहो और आपके पास वो सीक्वेंस बनती जाएगी। दिस इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑड नंबर्स एंड द स्क्वायर नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राम। उन्होंने ये डायग्राम से रिप्रेजेंट किया।
किसका रिलेशनशिप बताया, ऑड नंबर्स का और स्क्वायर नंबर्स का जो रिलेशनशिप होता है वो। जैसे 1 है, ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करोगे तो ये 2 का स्क्वायर, फिर ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 7 का 8 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। और ये सारे टॉपिक्स आपने क्लास 6th में किए हैं चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आप चैप्टर नंबर 1 क्लास 6th का भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, वो चैप्टर भी चैनल पे अपलोड है, एक बार आप वहाँ से अपने फ्री टाइम में उस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा अगर आप सीख लेंगे तो अच्छी बात है, एक बार पुराना रिवाइज भी हो जाएगा और जो इस चैप्टर में आपका उस क्लास का कॉन्सेप्ट लग रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आपको कह रहा है एक एक्सरसाइज है, देखते हैं क्या है ये। कंसिडर द सीक्वेंस, आप इस सीक्वेंस को देखो 1 4 7 10 13। कैन यू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट 4 टर्म्स, क्या आप इसके आगे की 4 टर्म्स बता सकते हो। देखो इनके बीच में अगर आप देखो तो कितना गैप है, 2 और 3 का गैप है, इनके बीच में भी 3 का गैप है, इनके बीच में भी 3 का गैप है, इनके बीच में भी। तो इसके नेक्स्ट टर्म जो है वो 16 होगी, उसके बाद 19 हो जाएगी, क्योंकि उनके बीच में भी 3 का ही गैप होगा। कैन यू ड्राइव द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ऑब्टेनिंग बाय एडिंग ऑल द टर्म्स अप गिवन टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो कह रहा है अब क्या आप इसके आगे की फर्स्ट 10 टर्म्स इसमें निकाल सकते हो। आपने 1 2 3 4 5 टर्म्स निकाल रखी हैं, आगे की टर्म इसके अंदर निकाल सकते हो। और वो भी कैसे निकालनी है, आपको ये सारी टर्म्स जो सीक्वेंस में टर्म्स दे रखे हैं इनको ऐड करके। जैसे फर्स्ट टर्म मेरे पास 1 है तो 1 ही रहेगी, जो सेकेंड टर्म मेरे पास 4 है तो 1 + 4 हो जाएगा 5। ठीक है, अगर मैं इस सीक्वेंस को एक बार यहाँ लिख लेती हूँ, देखो मैं यहाँ पर एक बार वो सीक्वेंस लिख रही हूँ, वो कह रहा है ऐड करके निकालनी है। तो आपके पास थी 1 4 7 10 और 13, यही थी 7 10 और 13। आगे की 16 हो जाएगी, 19 हो जाएगी, 22 हो जाएगी, ठीक है, देन 25 हो जाएगी, 28 हो जाएगी, ऐसे ये चलती रहेगी। तो अगर फर्स्ट टर्म देखें तो 1 ही आएगी, सेकेंड टर्म क्या होगा, इन दोनों को प्लस करके 5 हो जाएगी, थर्ड टर्म इन तीनों को प्लस करके तो 7 + 1 8 + 4 12 हो जाएगी यहाँ पर। फिर हम इन चारों को प्लस करेंगे तो इसमें 12 है, यहाँ तक तो 12 है, उसके अंदर हमने क्या किया 10 और प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा 22। फिर अब इसके अंदर हमने क्या किया 13 और प्लस कर दिया 22 के अंदर, तो ये आ जाएगा आपके पास 35। तो ये ऐसे अब चलता रहेगा। तो वो आपसे यही बोल रहा है कि आप क्या इसके आगे की 10 टर्म्स निकाल सकते हैं। तो 10 टर्म्स हम निकाल सकते हैं, इन्हें प्लस कर करके हमारी जैसे 5 निकल गई। अब 35 में आप क्या करोगे 16 को प्लस कर दो तो 51 आ जाएगा। अब 51 में 6 + 5 11, 3 4 और 1 5, इसमें 19 को प्लस कर दो तो 5 6 7 70 आ गया। अब 70 में 22 को प्लस कर दो 92 आ जाएगा। ऐसी 92 में 25 को प्लस कर दो तो 117 आ जाएगा। ऐसे आपको क्या करनी है 10 टर्म्स निकालनी है स्टार्टिंग की। ठीक है, नाउ आगे आपको करना कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपको कुछ चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा है इसके ज़रिए। तो देखते हैं वो क्या समझाना चाहता है। In some sequence like the one described till now, the terms follow a certain pattern, a rule or order। तो आप देख लो जो अभी हमने एक सीक्वेंस बनाई उसमें एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा था कि पहली पहले वाली रहेगी, देन उसमें आगे के नंबर ऐड होकर दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी, फिर फोर्थ, फिर चौथी, ऐसे आती रहेगी। टू डिस्क्राइब दिस रूल इट इज़ हेल्पफुल टू हैव अ कन्वीनियंट नोटेशन टू डिस्क्राइब अ सीक्वेंस। अब इस रूल को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो वी कैन यूज T1 टू रिप्रेजेंट फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, T2 टू रिप्रेजेंट द सेकेंड टर्म एंड सो ऑन। मतलब जो ये वाली टर्म है इसे मैंने T1 बोला है, टर्म 1, ये टर्म 2 हो गई, ये टर्म 3 हो गई, ये टर्म 4 हो गई, ऐसे ये चलती रहेगी। ठीक है, नाउ इन दिस नोटेशन द सबस्क्रिप्ट मैच द टर्म्स नंबर, दस फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर। अगर मैं एक ऑड नंबर की सीक्वेंस लेती हूँ 1 3 5 7, तो T1 1 है, T2 की वैल्यू 3 है, T3 की वैल्यू 5 है, T4 की 7 है, ऐसे चलती रहेगी। T5 की वैल्यू 9 हो जाएगी। ठीक है, तो दिस नोटेशन हेल्प टू कनेक्ट द पोजिशन ऑफ द टर्म। तो ये बता रही है कि थर्ड पोजीशन पे 5th नंबर है, फोर्थ पोजीशन पे 7 नंबर है, सेकंड पोजीशन पे 3rd नंबर है। तो एक पोजीशन बता रही है उन एक्चुअल टर्म्स की। फॉर एग्जांपल T4 जो है वो 7 है, टेल अस दैट द टर्म इन द 4th पोजीशन इज 7।
तो क्या बता रहा है, T4 इज इक्वल्स टू 7, क्या बता रहा है कि फोर्थ पोजीशन पे 7th नंबर है, 7 नंबर है। ठीक है, वी may नीड टू टॉक अबाउट मोर देन वन सीक्वेंस एट अ टाइम, वी कैन यूज डिफरेंट लेटर फॉर दिस। तो हम एक बार में एक से ज़्यादा सीक्वेंस के बारे में भी बात कर सकते हैं और उसमें हम अलग अलग लेटर्स ले सकते हैं। जैसे हमने T1 T2 ले लिया एक सीक्वेंस के लिए, कोई और सीक्वेंस है हमारे पास उसके लिए S1 S2 S3 ले लिया, फिर कोई और सीक्वेंस है उसके लिए U1 U2 U3 ले लिया थर्ड सीक्वेंस के लिए। ऐसे आप कोई सा भी एक अल्फ़ाबेट लेके एक सीक्वेंस को डिफाइन या फिर उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, नाउ आगे आपसे क्या कह रहा है, कैन यू राइट T5 T6 T7 T8 फॉर द सीक्वेंस ऑफ ट्राइंगुलर नंबर्स। क्या आप ट्राइंगुलर नंबर्स के आगे के लिख सकते हो। तो अगर आप देखो यहाँ पर, पहले हम अपने ट्राइंगुलर नंबर्स ना यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला था 1, उसके पास था मेरे पास 3, 1 + 2 किया तो ठीक है। यहाँ से मैं जो ट्राइंगुलर नंबर्स मुझे जितने दे रखे हैं पहले मैं वो वाले ट्राइंगुलर नंबर्स लिख लेती हूँ। 1 3 6 10 15 था मेरे पास। उसके बाद मैंने आगे के निकाले थे 21 28, दो ट्राइंगुलर नंबर्स हमने और निकाल दिए थे। ठीक है, ट्राइंगुलर नंबर का कंसेप्ट हमें पता ही चल गया, नंबर्स को ऐड करना है सिर्फ। अब आपसे वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आप T5 T6 T7 T8 टर्म्स बताओ। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली टर्म जो है वो T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है, ये T6 है, T7 है। अब T8 अगर मुझे निकालनी होगी तो क्या करूँगी मैं यहाँ पर, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, तो इतना प्लस करके तो 28 आ रहा है, उसमें 8 और प्लस कर देते हैं। तो 8 8 + 16, आंसर आ जाएगा 36। तो आपको इसमें T8 तक की टर्म्स बतानी थी, वो हमने यहाँ पर बता दी, ये रही। क्लियर। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, देयर कैन बी मैनी काइंड ऑफ सीक्वेंस, कई तरीके की सीक्वेंस हो सकती हैं। जैसे द टर्म कुड बी फ्रैक्शन और नेगेटिव नंबर, ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव नंबर की ही सीक्वेंस हो, नेगेटिव नंबर की फ्रैक्शन की भी सीक्वेंस हो सकती है। द वन हु हैज़ डिस्कस सो फार हैव टर्म्स दैट आर इंक्रीजिंग, अभी तक हमने जो देखा उसमें हमने देखा जो टर्म्स है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब बढ़ रही हैं, घटते हुए ऑर्डर में नहीं है। बट देयर कुड बी अ सीक्वेंस सच दैट 1/2 1/3 1/4, यहाँ पर जो सीक्वेंस में जो टर्म्स है वो डिक्रीज होती जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में टर्म्स हमेशा इंक्रीज होंगी, वो डिक्रीज भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। दूसरा नेगेटिव भी हो सकती है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है। या फिर आप इसे कोई और नाम दे दो, S1 S2 S3 S4 S5, कोई सा भी दे सकते हो। ठीक है, और द कॉन्जिक्यूटिव टर्म हैज़ अ डिफरेंस ऑफ 4, और ये ध्यान रखना हर एक में 4 4 का डिफरेंस है, क्योंकि एक ये सीक्वेंस प्रॉपर पैटर्न बना रहे हैं। नोट दैट व्हेन वी यूज द नोटेशन Tn फॉर डिस्क्राइबिंग अ टर्म n इज द ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर, जब भी हम बोल रहे हैं Tn तो इसका मतलब जो ये n है ये नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारे पास, जो n है फाइनल 10, T10 बताओ, 10th वाली टर्म बताओ। तो 10th वाली टर्म पूछ रही हूँ मैं, तो टर्म नेगेटिव हो सकती है ना। अगर मैं बोलूँ 8th वाली टर्म बताओ तो वो 36 है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकती है, पर आप उसको तो T8 ही लिखोगे ना, T-8 तो नहीं लिखोगे। तो इसलिए जो Tn है ना, इसमें जो n है वो हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव कभी भी नहीं होता। टर्म नेगेटिव हो सकती है, ये ध्यान रखना, आपके पास ये -36 हो सकता है। आपसे पूछा T8 वाली टर्म बताओ, तो T8 वाली टर्म -36 हो सकती है, बट T-8 कभी नहीं हो सकता, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है ना। चलिए, नाउ थिंक एंड रिफ्लेक्ट में क्या कह रहा है, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ सीक्वेंस। ऐसी तो बहुत सारी सीक्वेंस है, लिस्ट आउट 5 डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्वेंस एंड डिस्कस देयर प्रॉपर्टी विद योर फ्रेंड। ऐसी 5 और सीक्वेंस आप निकालो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। अगर आप 6th क्लास का, ये चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, मैं एक बार आपको दिखाती हूँ स्टार्टिंग से, ये रहा पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। देखो ये रही कितनी सारी सीक्वेंस है, आप यहाँ से कोई सी भी 5 सीक्वेंस ले सकते हो और अपने फ्रेंड के साथ इन सीक्वेंस को डिस्कस कर सकते हो, जिसमें काउंटिंग नंबर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर्स, ट्राइंगुलर नंबर, स्क्वायर, क्यूब हो गया, भ्रांकाज नंबर हो गए, पावर ऑफ 2 पावर ऑफ 3 हो गए। तो कोई सी भी 5 सीक्वेंस लेके आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है।
क्लियर हो गया। तो ये आपके पास पूरा 8.1 वाला जो टॉपिक था ना वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपना 8.2 वाला टॉपिक करेंगे। एक एक टॉपिक करेंगे क्योंकि बिल्कुल न्यू चैप्टर है, तो जल्दी जल्दी इस चैप्टर को नहीं भगाएंगे कि कंप्लीट करना है, बस अच्छे से इसको समझ के करेंगे ताकि 10th क्लास में जब हमारे को ये दोबारा मिले चैप्टर तो हमारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो अच्छे से। ठीक है, तो चलिए फिर 8.2 हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।